आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ जल्द आ सकता है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक ये इशू आईसीआईसीआई बैंक के लिए पॉजिटिव होगा। इस रिपोर्ट की जानकारी लेते हैं दीपाली से। दीपाली, गुड आफ्टरनून। आईसीआईसीआई बैंक फोकस में रहेगा क्योंकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के आईपीओ को लेकर खबरें तेज हो गई हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी अगले 3 से 4 हफ्तों में डीआरएचपी दाखिल कर सकता है। मोतीलाल ओसवाल का ये व्यू है। हालांकि जो साइज रह सकता है इस आईपीओ का वो 10,000 करोड़ का रहने की संभावना है। इंपॉर्टेंट ये है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के इस आईपीओ में जो पार्टिसिपेशन रहेगा वो आईसीआईसीआई बैंक का ना होकर बल्कि प्रूडेंशियल एएमसी का रहेगा। ये प्योरली ऑफर फॉर सेल हो सकता है। ब्लूमबर्ग की एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक जो प्रूडेंशियल पीएलसी है वो लगभग $12 बिलियन की वैल्यूएशन टारगेट कर रही है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के लिए। इंपॉर्टेंट ये है, रिपोर्ट्स ये हैं कि इस आईपीओ के लिए 17 इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को एंगेज किया गया है और अगर ऐसा है तो ये एक रिकॉर्ड होगा, ये ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड होगा किसी भी आईपीओ के लिए इतने बड़े सिंडिकेट का फॉर्म होना। अब आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो इम्पॉर्टेंट है ये आईपीओ आईसीआईसीआई बैंक के लिए क्योंकि एक तो वैल्यू अनलॉक होती हुई दिखाई देगी प्रूडेंशियल पीएलसी के स्टेक सेल के बाद, लिस्टिंग के बाद, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर आईसीआईसीआई बैंक ही है। 26 साल पहले ये जॉइंट वेंचर फॉर्म हुआ था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी को लेकर, प्रूडेंशियल पीएलसी और आईसीआईसीआई बैंक को लेकर। फिलहाल जो रेशियो है उसमें 51% होल्डिंग आईसीआईसीआई बैंक की है, 49% होल्डिंग प्रूडेंशियल पीएलसी की है और इस ऑफर फॉर सेल आने के बाद मेजॉरिटी शेयर होल्डर बाय अ लार्जर रेशियो आईसीआईसीआई बैंक ही रहने वाला है। अगर हम इसके फंडामेंटल्स की भी बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक सेकेंड लार्जेस्ट एएमसी है एसबीआई एएमसी के बाद और जो एयूएम है FY25 का वो 9.14 करोड़ रहा था। 1.1 करोड़ इन्वेस्टर्स कस्टमर्स हैं, 133 प्लस स्कीम्स हैं, तो फंडामेंटल्स भी साउंड हैं। 1800-2000 करोड़ के प्रॉफिट्स ईयरली बेसिस पे कंपनी रिपोर्ट करती है, बट डेफिनेटली फोकस में आईसीआईसीआई बैंक इन आईपीओ रिपोर्ट्स के बाद रहेगा। शुक्रिया दीपाली इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये एक जानकारी, कुछ और स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। आज ऑटो स्पेस में भी अगर आप देखें तो डेंट पड़ता हुआ नजर आ रहा है और अशोक लीलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो डेलो के आसपास आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। कल टू व्हीलर स्पेस में खरीदारी थी, बजाज ऑटो, टीवी मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प चढ़ के कारोबार कर रहे थे। आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। बजाज ऑटो, अमित जी आप बताइए, जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है डेलो के आसपास आपको दिखेगा, यहाँ पे खरीदारी के मौके हैं या फिर अभी अवॉइड करना चाहिए? जी श्रेया जी, अगर बजाज ऑटो की बात करें तो इसने एक अच्छा बेस बनाने की कोशिश की थी लगभग 84-8500 के आसपास। कल के सत्र में इनफैक्ट बेस से बाहर आने की भी कोशिश की थी, लेकिन आज के सत्र में हमने देखा मे बी ड्यू टू द मार्केट्स आल्सो कि इसने सारा अपना गेन गिव अप कर दिया है। तो एक बार इसको अवॉइड करना चाहिए, वेट करना चाहिए जब तक स्टॉक 8650 के ऊपर ना निकले इसे अवॉइड करना चाहिए। शॉर्ट इसलिए नहीं करना है क्योंकि ऑलमोस्ट ये अपने मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट पे है। ओके, शॉर्ट अभी नहीं करना है फिलहाल। बजाज ऑटो में ये रणनीति अपनाएं और आईसीआईसीआई बैंक की भी थोड़ी देर पहले बात भी हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से रैली बैंक्स में देखने को मिली, अमित जी आपसे ही बात हो रही थी, शायद आईसीआईसीआई बैंक ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। आज भी देखिए, हालांकि आज तो पूरे बैंकिंग स्पेस पर ही दबाव है, आधा फीसदी गिरकर कारोबार कर रहा है। यहाँ से कोई रिवर्सल साइन दिख रहे हैं क्या चार्ट्स पे, या फिर अभी भी इट्स अ रेड फ्लैग राइट नाउ? जी, जैसे कि हमने कल भी बात की थी, आईसीआईसीआई बैंक रिसेंटली थोड़ा सा एक अंडर परफॉर्मर रहा है, साइडवेज मोमेंटम यहाँ पे आ गया है और इनफैक्ट 10 और 20 डेमा इसने ब्रेक किया है। तो हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पे वीकनेस है, बट यहाँ पे मोमेंटम इज लैकिंग। 50 डे लगभग 1405-1400 के आसपास आता है, तो मुझे लगता है स्टॉक वहां तक जा सकता है। तेजी यहाँ पे तभी बनेगी वन स्टॉक 1440 जो कि इसका 10 और 20 डेमा, अगर उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है तो आई थिंक ट्रेंड विल रिज्यूम, अदरवाइज ये थोड़ा सा साइडवेज काउंटर लग रहा है अभी। ओके।